इस वीडियो में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रश्न बताने वाला हूँ और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अर्धवार्षिक पेपर में भी और वार्षिक पेपर में भी इसी को पढ़ के जाना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ही मैंने एक पार्ट बता दिया है, आगे के प्रश्नों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम कह रहा है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना ट्रिगिना होता है, तो अ को लेना है, या इसे अरुणा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है, निम्न में द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री पौधा जैसे कि यहाँ पे सरसों है, जो तिलहन फसल होता है ना, उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं, या दलहन फसल भी बोल सकते हो आप उसे, ठीक है, दलहन फसल। तीसरा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा है, तो यहाँ पे ए को ले लेना है, अ को। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है, मीना ने जब एक पौधा देखा उसकी जड़ मुसली थी, तो वह पौधा निम्न में से क्या हो सकता है। तो वह पौधा क्या हो सकता है जिनका जो जड़ जो है वो क्या है, मुसली के समान, मतलब चना को बोलते हैं। पेनिसिलियम है। क्या है भाई, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम एक कवक है। छठवां प्रश्न, खंड युक्त द्विपार्श्व सम्मित संधि युक्त उपांगों वाला संघ है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? इसमें उत्तर आ जाएगा आर्थ्रोपोडा आ जाएगा। इसके बाद ये जो अध्याय है ना, अभी जो मैंने बताया था वो एक अध्याय से है, अभी जो बता रहा हूँ वो एक छठवां अध्याय से है अब, ठीक है। सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे स ले लेना है, सेंट्रोसोम लेना है। एटीपी, एक सेकेंड, एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण किससे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। 10वां है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है सेलुलोज पाया जाता है। 11वां है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो उत्तर क्या लेना है? लाइसोसोम लेना है। स्वीडन तथा स्वान ने निम्न सिद्धांत दिए। तो कौन सा सिद्धांत दिए हैं ये लोग? कोशिका के सिद्धांत को दिया है ना, तो कोशिका लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है मुर्गी घर, मछली घर, ऊर्जा घर, कांच का घर। तो यहाँ पे देखो ना, तो मुर्गी, मछली, कांच ये नहीं कहा जाता, यहाँ पे क्या कहा जाता है? इसे ऊर्जा घर कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट लवक के निम्न कवक है। तो यहाँ पे रंगहीन कवक लेना है, अ को लेना है। कोशिका का रसोई घर निम्न अंग है। तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई अंग कहते हैं। 16वां प्रश्न है, पादप ऊतकों का संवहन के आधार पर किया गया सामूहिकरण है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा? जाइलम व फ्लोएम आ जाएगा। लिग्निन का जमाव किन ऊतकों में होता है? तो यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, कालेन काइमा आ जाएगा, कालेन काइमा, ठीक है। आगे देखते हैं। नहीं, कालेन काइमा नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्लेरेन काइमा आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 17 के बाद 18वां, तना में जड़ के अग्रभाग में पाया जाता है। तो अग्रभाग में पाया जाता है अंतर्वेशी प्रविभाजी पाया जाता है। अंतर्वेशी प्रविभाजी नहीं, यहाँ पे शीर्षस्थ प्रविभाजी होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, शीर्षस्थ प्रविभाजी पाया जाता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है वो न्यूरॉन है। बीछट ने ऊतकों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा है? तो 4 समूहों में बांटा है, 4 लेना है। इसके बाद ऐसे ऊतक जो शरीर को सहारा प्रदान कर शरीर का ढांचा बनाता है कहलाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है? यहाँ पे आपको लेना है कंकाली ऊतक लेना है। चलो अब खाली स्थान देख लेते हैं। खाली स्थान में देखो पहला प्रश्न क्या है, समूहीकरण व खाली स्थान प्रक्रिया में आधार चुनना आवश्यक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा वर्गीकरण आ जाएगा पहला में, मतलब 22वां में। 23वां देखो, खाली स्थान जगत के प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। तो मोनेरो जगत के प्रोकैरियोटिक जो जीवो हैं ना, उसको शामिल किया जाता है।
5 जगत वर्गीकरण खालिस्तान ने दिया है, तो RN व्हिटेकर ने दिया है। पुष्पी पादपों का समूह जिसमें बीज होते हैं उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है रोगेम्स बोला जाता है। आगे देखते हैं, बायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर खालिस्तान पाए जाते हैं, तो राइजोइट्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको 27वां। देखो 27वां क्या है, खालिस्तान पूर्ण विकसित पादप है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंजियोस्पर्म आ जाएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना होगा। इसी तरह से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। 30वां क्या है, खालिस्तान एक परजीवी पौधा है, तो यहाँ पे लेना है आपको अमरबेल लेना है। सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक है। क्लोरोफिल युक्त रंगीन लवक का खालिस्तान कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा प्रश्न है, केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त खालिस्तान कोशिका में होता है, तो कौन से कोशिकांग होगा शायद। ठीक है, कोशिकांग होना चाहिए, मैं यहाँ पे इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ। शरीर के विभिन्न अंगों की गति व सहारा देने का कार्य खालिस्तान व खालिस्तान ऊतक करते हैं, तो इसमें आगे में आ जाएगा पेशी और पीछे में संयोजी आ जाएगा। इसी तरह से 35वां प्रश्न है, खालिस्तान ऊतक मुंह के भीतरी सतह में पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको लेना है उपकला लेना है। ठीक है, क्या लेना है, उपकला लेना है। इसके बाद है 36वां है, अलग अलग प्रकार के ऊतकों के कार्य के बंटवारे की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका उत्तर थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, इसको छोड़ रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो सही मिलान करे कह रहा है, तो अमरबेल क्या है, परजीवी है, अभी जस्ट मैंने बताया था वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, जीवाणु, और क्या है यहाँ पे, चना, जीवाणु, बीज आवरण रहित सांप, छिपकली। ठीक है, तो जो पहले पता है उनको देख लेते हैं। अमरबेल आ गया परजीवी में, और यहाँ पे एक मिनट, चना जो है और मूंग जो है वो क्या है, द्विबीजपत्री है। ठीक है, ये पता है मुझे, इसको मैंने मिला लिया। इसी तरह से सांप और छिपकली के बारे में पता है, तो सरीसृप प्रजाति के हैं। और यहाँ पे जो जीवाणु है और क्या है, बीज आवरण, तो यही बस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये दोनों का उत्तर मैं क्या बताऊँ, जीवाणु को क्या बोलते हैं, प्रोक्रियोटिक या जिम्नोस्पर्म, चलो इसको बाद में मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सही मिलान करे, स्तनधारी पक्षी जो है वो चमगादड़ है। उभयचर जो जल और पानी दोनों में रहता है, जैसे मेढक। जंतु कोशिका, इसको रोक दो। मनुष्य होमोसेपियंस उसका नाम है। और क्या है, कोलेरेस लिनियस, ये जो है ये क्या है, द्विनाम पद्धति है क्या, द्विनाम पद्धति होना चाहिए। जंतु कोशिका यूकैरियोटिक होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 2 प्रश्न थोड़ा सा डाउटेड है, इसको भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी उत्तर। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे केंद्रक है। केंद्रक की खोज ने रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। केंद्रक की खोज वाला जो है ये प्रोक्रियोटिक में आएगा। कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ऊर्जा घर, कोशिका व बैक्टीरिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। पदार्थों के पैकेजिंग के कार्य संपादित होते हैं, तो ये होता है गाल्जी काय में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो जटिल ऊतक, केले, तो यहाँ पे जटिल ऊतक जो है वो क्या है, एक सेकेंड, जटिल ऊतक, हाँ जटिल ऊतक जाइलम व फ्लोएम आ जाएगा। केले में पैरेन काइमा होता है। नारियल में स्क्लेरेन काइमा होता है। फेफड़े और हृदय, इसमें पेशी ऊतक होगा। और ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, आतिकी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दे दिया। तो मतलब 3 अध्याय मैंने कंप्लीट कर दिया, अध्याय 1, अध्याय 6 और अध्याय 7। ठीक है, ये जो प्रश्न मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रश्न दिखा देता हूँ 2 नंबर वाला। ये सारे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति में एक अंतर लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में कोई 2 अंतर लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया के को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं। केंद्रक की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। ऊतक किसे कहते हैं, रक्त के संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से देखो ये प्रविभाजी ऊतक का क्या है, तथा
यह कहाँ पाया जाता है, श्रम विभाजन की परिभाषा, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर क्यों कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, वह क्यों कहते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलन के 2 कार्य लिखे। इसी तरह से 3 नंबर के प्रश्न देखो, 3 नंबर के प्रश्न केंद्रक के कोई 3 कार्य, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, सबको आपको देखना है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको गाइड में बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि ये एक अध्याय में मिलेगा, ठीक है। कुछ प्रश्न एक अध्याय से है, कुछ प्रश्न 6 अध्याय से और कुछ प्रश्न 7 अध्याय से, तीनों अध्याय को मिलाकर मैंने बताया है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 24 से देखना है हमें, 24 से लेके हमें 31 तक देखना है। तो 4 नंबर के प्रश्न 27 से शुरू होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है, 27 से 31 तक। आगे दिखाता हूँ मैं आपको 6 नंबर के प्रश्न। 6 नंबर के प्रश्न में ये सारे प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, टोटल मिला के इतने ही सारे ही प्रश्न हैं। और है क्या,